पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा की जिला मंडी इकाई ने OROP 2 में आई विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर मंडी के पड्डल मैदान से लेकर शहर भर में रोष रैली निकाली। पूर्व सैनिकों ने OROP में आई विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री को DC अरिंदम चौधरी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। मंच के अध्यक्ष कैप्टन हितराम शर्मा ने कहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा निकाले गए पेंशन टेबल में सिपाही से लेकर हवलदार तक के रैंकों में मामूली वृद्धि की गई है। इसके अलावा नायब सूबेदार से ऑर्डिनरी कैप्टन तक की पेंशन में कटौती की गई है, जो कि अन्यायपूर्ण फैसला है। सरकार द्वारा दिए गए 23,000 करोड़ रुपए सिर्फ मेजर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक के अधिकारियों को 90% राशि दे दी गई है, जिसका अधिकारी वर्ग के नीचे के सभी रैंकों के पूर्व सैनिकों की ओर से विरोध जताया जा रहा है, जिसे लेकर पूर्व सैनिक मजबूर होकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को विवश हुए हैं। हेतराम शर्मा ने बताया कि इन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। लंबे समय से पूर्व सैनिक जंतर मंतर में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विसंगतियों को लेकर सरकार चुप क्यों बैठी है, इसे पूर्व सैनिकों की कमजोरी न समझी जाए। वहीं सूबेदार मेजर रमेश चंद ने विसंगतियों को दूर करने का आग्रह किया है और सरकार से अनुरोध किया है कि वीर नारियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है, जिसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। मैं बैटन हेतराम शर्मा, अध्यक्ष यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन डिस्ट्रिक्ट मंडी। आज हम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, जैसे हमारे साथी जी ने बता दिया, 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में कि हमारे साथ क्या अनजस्टिस हुआ है, उसके बारे में हम आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करते हैं। अभी तो हम फिलहाल अनुरोध ही कर रहे हैं कि जितनी भी ये विसंगतियां हैं उसके लिए एक अनुकूल माहौल बनाया जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और हम लोग 20 फरवरी से लेके अभी तक जो है जंतर मंतर के ऊपर लगातार हमारे वहाँ पर नेशनल स्तर पर जो है वहाँ पर लोग पूर्व सैनिक सभी राज्यों से जा रहे हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, दिन रात वहाँ पर कड़ी धूप सर्दी और जो भी मौसम का है उसका सहन कर रहे हैं। और लेकिन अभी तक जो है ना ही तो सरकार का कोई प्रतिनिधि या सरकार की ओर तरफ से कोई पहल हुई है कि आपकी मांगे क्या है और आप किस लिए यहाँ पर बैठे हैं, और ना ही तो सरकार ने किसी मीडिया को वहाँ पर अधिकृत किया है, ना ही तो किसी पेपर वाले को वहाँ पर अधिकृत किया है कि वह आप जाइए और उनकी बातों को सुनो और हम तक पहुँचाए। ये आप लोग जो कवर कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये बातें जो है ऊपर लेवल तक पहुँचें और कम से कम एक माहौल तो बनाएं। रही बात उसका विसंगतियों की जाके इसमें, तो जब तक आमने सामने नहीं होंगे या सरकार के पास वो चीज़ नहीं पहुंचेगी, पहुंच तो रही हैं लेकिन उनके ऊपर जो है अभी तक सरकार चुप्पी क्यों साध के बैठी है। हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इसको ज़्यादा डिले ना करें और हम लोगों की उसको कमजोरी, हम लोगों की जो है कमजोरी ना समझें। अभी तक तो हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ही सब चीज़ों को सहन कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, लेकिन आने वाला समय किस तरह से जो है इन चीज़ों के ऊपर करवट लेता है उसके बारे में हम कुछ नहीं अभी तक कह सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे एक साथी और हैं, मैं 1 जुलाई 2019 से एक OROP का टेबल निकला हुआ है जिसमें कि JCO ORs को निगलेक्ट किया गया है और ऊपर वाले अधिकारीगण को 23,000 करोड़ रुपीज़ में से 80 to 85% उनके खाते में चल गया। तो वी आर अगेंस्ट दैट कि इट शुड नॉट बी गिवन टू वन कैटेगरी। नंबर 2, जो सिपाही से लेकर हवलदार तक के रैंक हैं उनको थोड़ा बहुत दे दिया है, जो कि टोटल अमाउंट का 10 या 15% होगा। और जो JCO रैंक है, स्पेशली नायब सूबेदार से लेकर के और ऑनरी कैप्टन तक, उनका तो बहुत बुरा हाल है। उनकी जो पेंशन है दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द पास्ट पेंशन, किसी के 41 रुपीज़, किसी के 162 रुपीज़ ऐसे ही। तो अभी वी हैव लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू कम ऑन रोड, और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे आर फोर्सिंग very old aged ex-servicemen to come on road. Otherwise there was no need. Our OROP scheme it should have been implemented as per the Koshari committee, but problem ये है कि जो civilian बैठे हैं they do not know about this scheme, about the rank structure of the armed forces, and that is why this
these anomalies are being created. पहले तो OROP में anomalies हुई, उसके लिए वन मैन जुडिशियल कमीशन हेडेड बाय चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी, उसकी रिपोर्ट हुई। वो 22 देश के 22 स्थानों में सब छावनियों में घूमे, सबसे रिपोर्ट ली, लेकिन 2016 में उसको गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिया है, बट दैट हैज़ नॉट मेड पब्लिक सो फार। किसी को बताया नहीं है अभी तक। वाई? इतना पैसा खर्च किया तो उसका क्या मतलब है कि उसके बाद उसको चुप करके बैठ जाना है? उसमें विसंगतियाँ थी, बीच में जो है 7th पे कमीशन आ गया, उससे और वो दैट वाज मेड मोर कॉम्प्लिकेटेड। फिर उसके बाद OROP 2 आया तो उसमें भी वही विसंगतियाँ बढ़ती गई। अभी वी हैव नो ऑप्शन कि एजिटेट करना है और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। सूबेदार मेजर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट रमेश, जनरल सेक्रेटरी संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश। हमारी आज जो मंडी में ये आयोजित किया गया जो धरने और हमने जो मेमोरेंडम पेश किया, उसके बारे में जो हमारी OROP 2 की विसंगतियाँ थी उनको दूर करने के लिए हमने सरकार से अनुरोध किया है। जैसे कि आपको पता है कि वन रैंक वन पेंशन हमें इसी मोदी गवर्नमेंट ने दिया था, परंतु उसके OROP 1 में जो है काफ़ी त्रुटियाँ रह गई थी, तो इन्होंने जल्दी से लागू किया था। जैसे साहब ने उसका बता दिया कि वन मैन जुडिशियल कमेटी बनाई थी, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला और आगे सब कुछ ही खराब होता गया, CPC में भी और अभी भी। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन विसंगतियों को दूर करें और हमारे पूर्व सैनिकों में जो रोष व्यक्त है और जो हमारी वीर नारियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है अभी भी, और आगे जैसे जैसे हमारी पेंशन कम होगी उनकी और कम हो जाएगी। तो हम यही अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन पर ध्यान दिया जाए और इन विसंगतियों को दूर किया जाए। आज हिमाचल के सभी जिलों में ऐसा ही प्रोग्राम आयोजित किया गया और हर उपायुक्त को जो है हमने मेमोरेंडम दिया है, एक ही मेमोरेंडम दिया है जिसमें हमने सरकार से अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी इन विसंगतियों को दूर किया जाए और हमारे सैनिकों में जो रोष व्यक्त है उसको दूर किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।